निकुंज में चलने के लिए बाह्य स्मृति को छोड़कर अंतरंग वृत्तियां करने की आवश्यकता है। तभी हम निकुंज में प्रवेश कर पाएंगे। हम जो है निकुंज में जब चलते हैं तो प्रिया प्रियतम की लीला देखने की ही चेष्टा करें, क्योंकि निकुंज में निरंतर प्रिया प्रियतम की लीला ही चलती रहती है। जैसे हम जगत में रहते हैं तो निरंतर जगत का खेल देखते रहते हैं, उसे चेष्टा करके नहीं देखना पड़ता, वह स्वयं हमारी दृष्टिगोचर हो जाती है। इसलिए मन को इतना शांत कर लें कि वहां जाते ही हमें वहां की लीला स्वाभाविक रूप से दृष्टिगोचर होने लग जाए। इसके लिए हमें कोई प्रयास न करना, शांत मन से हम देखने का प्रयास। या प्रियतम, निकुंज प्रदेश से निकुंज प्रदेश में अपने कुंज से थोड़ा बाहर आते हैं। प्रिया जी प्रियतम को देखकर मुस्कुराती हैं और नेत्रों के इशारों से ही पूछती हैं, कितकू प्रयाण करनो है। प्रियतम कहते हैं, जहाँ आपकी इच्छा होए वहीं चलो। प्यारी जो मौन हो जाती हैं और कहती हैं, आज तक तो मैंने आपकी ही इच्छा को अनुसरण करो है, आज कहा नई बात हो गई। नहीं प्यारे, ऐसी कोई बात नहीं। आप अगर चाहो कि मैं ही पहले बोलूं तो चलो आज सुनहरी पहाड़ी पर चल पड़ते हैं। इधर बहुत दिन होते हम सुनहरी पहाड़ी पर गए भी ना। ये तो हम कहते हैं, भली भली तूने भली कही, मेरो भी मन वापे जावे को हतो, पर मैं बोल ना रहो। आपकी इच्छा को मैं अनुसरण करना चाहतो, यही से मैंने कहो ना। चलो सुनहरी पहाड़ी की ओर चलते हैं। जिस मार्ग पर प्रिया प्रियतम अग्रसर हो रहे थे उस मार्ग से सुनहरी पहाड़ी नहीं आती थी। पुनः मार्ग को बदलकर सुनहरी पहाड़ी की ओर चल पड़ते। रास्ते में एक छोटी सी मंजरी मिल जाती है। अब श्री कृष्ण की तो आदत बहुत बुरी है। मंजरी से कहते हैं, अरे मंजरी, कहा तूने सुनहरी पहाड़ी को रास्ते देखो है। मंजरी कहती है, मेरो सुनहरी पहाड़ी पे कहा काम, न मैं वहां सेवा करूं न मैं भ्रमण को जाऊं। आप जाओ, आप अपने रास्ते जानो, मोए आप काहे को बतराए रहे हो। मैंने तो आपसे नाय बतराई। अरे तू सामने मिल गई तो मैंने तो ते पूछ ली, कहा अपराध है गयो का। बोले अपराध तो बहुत बड़ो है गयो। कहा भयो, आपने मेरो 2 मिनट समय लगाए दियो, या मेरी सेवा में चूक है गई, या तो आपने भली ना करी। अरे तू कौन सी सेवा करवे के काजे जाए रही। बोले फिर आप बहुत उलझने लगे और मैं मेरी सेवा में विलम्ब है जाएगो, मैं आपसे ना उलझूं। बोल के रास्ता काट के बगल से निकलने लगी। ये तुम सामने जाके खड़े। अरे तू इतनी इठला क्यों रही है, कौन की सेवा करेगी। ये सब मैं ना जानू, आप मेरो मार्ग मती ना रोको। जैसे ही श्याम सुंदर ने हाथ उठाया, वह समझी ये मुझे पकड़ेंगे। तो देखो, यदि मेरो स्पर्श कर लियो है तो मैं आपको आज सजा दिलवा दूंगी
और ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि आप हमेशा याद रखोगे कि मंजरियन ने छूने को कहा फल हो। आप सोधे सोधे एकदम अपने रास्ते पे सुनहरी पहाड़ी पे चले जाओ। यदि आपको रस्तो पतो ना है, अब काहू सखी से बतराए लो, मोए आप जाए दो। अरे सखी, अरे मंजरी, रास्ते में तो मोए काहू सखी मिली ही ना है, तो कहा मैं यूं ही पथ भूल कर भ्रमण करतो रहूं। मोए तो सुनहरी पहाड़ी पर जाए देखी जल्दी लगी है। देखो श्याम सुंदर, आपकी उरजवे की जो बान है वो आपकी सखियां झेलेंगी, मैं ना झेलूं। मोए जान लो, नहीं तो मैं हाल आपको दंडित करवाऊं। अरे तो तू आज मुझे दंडित ही करवाए दे, मैं तो तोते ही रस्तों पूछ के मानूंगो, और नहीं तो मैं दंडित रह जाऊंगो, और तो छोड़ूंगो ना। मंजरी आंख बंद करके प्रिय सखी का वहन करती हैं। प्रिय सखी तत्क्षण वहां चली आती हैं। प्रिय सखी मुस्कुरा कर पूछती हैं, ललन कहा है? अरे ललिते कछु नाय है, मैंने आते सूझे सूझे सुनहरी पहाड़ी को रस्तो पूछो, या मोते उलझने लगी। मैं उलझी कि आप उलझे, मैंने कही मोए पतो ना है, मैं जायबे लगी आप मार्ग में आए गए। उलझे आप कि मैं आपके मार्ग में आई है, ठीक है। अरे इतनी जोर से काहे को डपट रही, मैंने ऐसो कहा कर दियो। बोलो वो तो आपको अभी पता चलेगा कि आपने कहा करो कहा नहीं करो। अरे तू तो मोए डपट्टे पे लग गई है, इतनो डपटनो भलो ना है। मैं भोरो भारो तेरी डपट सुन के भयभीत रह जाऊंगो। अरे बोले भयभीत होने को समय तो अब आ ही गयो, आप दंडित रह जाओगे, प्यारी आप संग ना रह सकोगे, दंडित तो है ही जाओगे। ललिता जी मुस्कुरा कर कहती हैं, ललन जाए जाए दो। अरे बोले याने मोए इतनो सतायो, याकू मैं कैसे जाने दूं ललिते, तू ही बता। बोले मंजरियन से उलझनो आपकी शोभा ना है, ये सब छोटी छोटी हैं, अपनों काम करे, सेवा करे, आपको सुख दे, इनसे उलझोगे तो सचमुच उलझ जाओगे। अच्छो, तू भी मंजरी के पक्ष में है, मोए पतो ना हतो, अगर मोए पहले पतो हतो तो मैं बोल तो ही ना, मंजरी की देख के नजर नीची कर ले। ललिता जी मंजरी को इशारा करती हैं कि तू जा। प्रियतम देख लेते हैं कि ललिता ने मंजरी को जाने का इशारा कर दिया है, तो एड़े होके मंजरी का रास्ता रोक ले। देख ललिते, तूने याहे कछु दंडित ही ना करो, और सूझे सूझे जाए देखो मार्ग दिखलाए दियो। अरे ललन ने आपको फिर कह रहे हैं, आप मंजरियन से मत ही ना उलझो, आप अपनी अपनों काम करो, ये अपनों काम करेंगी, ये सेवा करेंगी, आप भ्रमण करो। चलो आपको सुनहरी पहाड़ी पे मैं ले चलो। अभी तो दंड की बात है रही थी, अभी तुम मुझे सुनहरी पहाड़ी पर ले जा रही। आपको चलनो है कि उलझनो है? प्रिया जी मुस्कुराकर कहती हैं, प्रियतम आइए अपने सुनहरी पहाड़ी पर चलते। प्रियतम कहते हैं, प्यारी आपकी आज्ञा हो गई तो मुझे चलना ही पड़ेगा, नहीं तो अभी मैं यार मंजरिए बता तो कि मोटे टेढ़ो बोलने को कहा फल गई। मंजरी कहती है, टेढ़ो मैं बोली कि आपने मेरे संग टेढ़ो पनो करो, मार्ग रोक्यो, एड़े मेड़े बोले, मैंने आपसे कहा करी। ललिता जी नजर से मंजरी को मना करती हैं कि कुछ बोलो मत, रास्ता बदल के चली जाए। मंजरी उलटकर दूसरा रास्ता पकड़कर चली जाती है। अब अब प्रियतम क्या करें, कुछ करने को रहा नहीं, तो प्रिया के संग
सुनहरी पहाड़ी की ओर बढ़ती हैं। ललिता जी आगे आगे चल रही हैं, पीछे पीछे जुगलवर चल रहे हैं, उनके पीछे 8 सखियां चल रही हैं। अगल बगल में 4 सखियां हैं और सामने जो पावड़ा बिछाती है वह 2 सखी है। 2 सखी फूल लगा रही है। इस तरह 16 सखियों के साथ श्री कृष्ण सुनहरी पहाड़ी की ओर अग्रसर होते हैं। फिर उनको कुछ सूझ जाती है। वो कहते हैं, ललिते तू पहाड़ों बिछावे में या ही सखी की बैरक थी। तो पतो एक दिन मेरो पाँव उलझ गयो और मैं गिर तो बचो। वा तू प्यारी ने मोए सहारो लगा दियो, तब मैं बच गयो, नहीं तो मैं बचतो ही ना। या तू कोई अन्य सेवा दे दे तो पावड़े में काहू चतुर सखी को लगाए दे। वो सखी झट प्रणाम करके सेवा छोड़कर अलग हो जाती है। प्यारी जी पूछती हैं, सखी कहाँ भयो? प्रियतम की आज्ञा है गई कि मैं अन्य सेवा करूं, तो मैं अन्य सेवा की आज्ञा मांगने के ताई हाथ जोड़कर प्रिय सखी के आगे खड़ी हूँ। प्रिय सखी जो आज्ञा करेंगी वही सेवा मैं कर लूंगी। प्रिय सखी उस सखी को पीछे कर देती हैं और पीछे जो 8 सखियां थीं उनमें से एक को पावड़े में लगा देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यानी जीवन में कभी पावड़ो बिछायो या खूंटी में लगाए दियो, या तो ऐसो पावड़ो बिछाएगी कि मेरी सुनहरी पहाड़ी तो यहीं है जाएगी। साथियों, यदि मैं गिरो तो प्यारी लेके गिरूंगो, प्यारी की चोट लगेगी तो भली भली कोई सखी लाए के पावड़ी में लगाए। ललिता जी कहती हैं, आज आपको सुनहरी पहाड़ी पे चलना है कि केवल उरसनो है? अगर उरसनो है तो उरसते रहो, चलनो है तो मेरे संग चलो। अरे कछु बात ना, मैं बिना पावड़े के चल लूंगो। पावड़े वाली को कह दे बगल है जाएगी, केवल फूलन की बिछायत करवाए दे, मैं फूलन पे ही चलो जाऊंगो। पावड़ा मोए ना चाहिए, मैं गिर जाऊं इससे भलो तो मैं पावड़े पे चलूं ही ना। ये सखी दोनों सखियों को पावड़े से व्रत कर देती हैं और फूल लगाने वाली सखियों को कहती हैं, फूल बिछाती चलो, लेकिन मुंह से नहीं बोलती। प्रिया ये प्रिय सखी आज्ञा जो देती हैं नेत्रों से देती। फूल वाली सखी समझ जाती हैं कि जब पावड़ा नहीं बिछा है तो मोटा मोटा फूल बिछाना पड़ेगा, नहीं तो प्रिया प्रियतम के पाँव में भूमि गड़ेगी। तो मोटे मोटे फूल से पावड़ा बिछाने लगती हैं। प्यारे और प्यारी दोनों धीरे धीरे अग्रसर होते हैं। सुनहरी पहाड़ी आ जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारी जू सुनहरी पहाड़ी तो आई गई, पर यहाँ पे आप प्रथम चरण धरोगी कि आगे मैं जाऊंगो? बोले, प्यारे मैं तो आपके पीछे हूँ, आप आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे ही चलूंगो, मैं आगे कैसे हो सकती? श्री सखी मुस्कुराती हैं, कहती हैं, एक चरण आप रखो, ललन एक चरण आप रखो, एक चरण राधे रखेंगी, दोनों के चरण एक संग बढ़ेंगे तो सुनहरी पहाड़ी भी निहाल है जाएगी, अपनो भाग्य सराहेगी। आप दोनों एक संग ही चलते भले लगो, आगे पीछे चलते भले ना लगे। 7 सीढ़ी चढ़ने के बाद दोनों तरफ एक एक कुंज बना हुआ है। प्रियतम कहते हैं, प्यारी जी आज मेरी इच्छा है, एक कुंज में मैं बैठूंगो, एक कुंज में आप बैठो, आमने सामने हम दोनों बैठेंगे, एक कुंज में नाए बैठे। प्यारी जी उदास हो जाती।
कहती हैं मोते कहा चूक भई प्यारे, जो आप मेरो परित्याग कर रहे हो, मोय अलग कुंज में भेज रहे हो, आप बताओ तो सही। मोते कहा चूक। अरे प्यारी, मैंने कब कही आपसे चूक भई। आमने सामने बैठने से अपने दोनों एक दूसरे को के स्वरूप को जी भर के निहार सकेंगे। पार्श्व में बैठने पे इतनी भली प्रकाश मुक्कमल दिखे नाय। अच्छो प्यारे, आपकी जा इच्छा वही करो। प्यारी जी एक कुंज में जाकर बैठ जाती हैं। प्रियतम सामने एक कुंज में बैठ जाते हैं। प्यारी जू एक टक प्रियतम की ओर निहारती रहती हैं। निहारते निहारते उनको भावावेश हो जाता है और वह मूर्छित होकर गिरने ही वाली थी कि प्रिय सखी संभाल लेती। प्रियतम धक उठकर कहते हैं, अरे ये काम तो मेरो है। प्यारी मूर्छित होए मैं बाह में लाऊं, ये मेरो काम है। ललिता जी मुस्कुराकर कहती हैं, आपने ही तो ये आगे पीछे बैठने की शर्त रखी होगी। प्यारिये आप जानो ना या कितनी थोड़ी है। अगर जी भर के आपके स्वरूप को देख लेगी तो यह अपनो भान कबहू ना राख सके, या को भान विस्मित है ही जाएगो। आपने वाही तो करी। बोले अरे ललिते, मोय या को मूर्छित देखते बड़े भलो लगे। या मूर्छा है कि जब मेरे अंक में आए तो यहाँ के रोम रोम से हा प्रियतम, हा प्रियतम, हा प्रियतम, हा प्रियतम को शब्द उच्चरित होए। मोय बड़ो भलो लगे। तब मैं भी अपने रोम रोम से श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे को उच्चारण करने लगे। ये सखी कहती हैं, आप एक काम करो, इनको पशु स्थिर करो और फिर सुनहरी पहाड़ी पर ऊपर से। कृष्ण कहते हैं, प्यारी जी यहाँ अधिक देर बैठने की बात ना भई, अब आपको आगे चलना है। मेरे हाथ पकड़ के उठो और आगे बढ़ो। प्यारी जू यंत्रवत उठ जाती हैं। उन्हें अपने देह का पूरा भान अभी नहीं है। वह प्यारे के संग हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगती हैं। अगली 7 सीढ़ी पार करने के बाद जब फिर कुंज आता है तो ललिता जी कहती हैं, प्यारे अब कहाँ विचार है? और अब मैं ऐसी भूल ना करूंगो। हम एक संग ही एक कुंज में विश्राम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रियतम जैसे ही कुंज में प्यारी जू को लेके प्रवेश करते हैं, प्यारी जू पूर्ण रूप से मूर्छित हो जाती हैं और उनके अंक में ढुल जाती है। प्रियतम कहते हैं, प्यारी जू अपने आप को संभालो, मोय सुनहरी पहाड़ी पर जानो। प्रिया जी को अचेत अवस्था में देखकर सभी सखियां सब सेवा के थाल लेके आ जाती हैं। कोई उन पर गुलाब जल छिड़क रहा है, कोई उन पर पुष्पसार छिड़क रहा है, कोई उनको किसी चीज से नहला रहा है, मस्तिष्क शीतल कर रहा है, कोई कुछ। सब सखियां सेवा में जुट जाती हैं। प्यारे जी को प्रकृतिस्थ होने में अधिक समय न लगे, परंतु प्यारे जी तो प्रकृतिस्थ होने का नाम ही नहीं ले। जितनी जितनी सखियां सेवा कर रही हैं, उनके भाव प्रगाढ़ होते चले जा रहे हैं। प्यारी जो लगभग पूर्ण मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो रही है। तो ये सखी देखती हैं कि बात तो बिगड़ने लगी, तो वह सब सखियों को कहती हैं, तुम सब कीर्तन प्रारंभ करो। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम,
जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। गोपी की गागर में प्रियतम, सब सुख के सागर है प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। लाडली जी का भाव परिवर्तन होता है। लाडली जी पूछने लगती हैं, ए सखी, प्रियतम कहाँ गए? तू भी मेरी तरह कोई विरहनी लगती है जो जय जय प्रियतम का कीर्तन कर रही है, उनका आवाहन कर रही है। प्रियतम कहाँ चले? प्रिय सखी कहती हैं, देख लाडो, देख राधे, तेरे बगल में ही तो प्रियतम बैठे हैं, उनके स्पर्श को भान करने की चेष्टा करो। प्यारी जो कहती हैं, प्रियतम तो कहीं चले गए, मुझे अकेले छोड़कर चले गए, और मेरी तरह ये सखियां भी विरहनी लग रही हैं, विरह में आलाप कर रही हैं, उनको पुकार रही हैं। एक बार मेरा मन भी करे कि मैं भी प्रियतम को पुकारूं। पुनः कीर्तन प्रारंभ होता है। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। प्रिया जी का भाव पुनः परिवर्तित होता है और वह उठकर खड़ी हो जाती हैं और नृत्य करना प्रारंभ करती हैं। जो सखियां कीर्तन कर रही थी वह भी प्यारी जू के संग कीर्तन प्रारंभ करते हुए नृत्य कर रही हैं, कीर्तन भी कर रही हैं, नृत्य भी कर रही हैं। लाडली जी पूछती हैं, ए सखी, तूने कहीं प्रियतम देखे है क्या? अरे तू कहाँ देखेगी, तू भी तो मेरी तरह विरहनी है। अब प्रियतम को हम सब मिलकर ढूंढने चले, कहाँ प्रियतम मिलेंगे, कहाँ हम ढूंढने जाएं। प्रिय सखी कहती हैं, राधे, तू मेरो हाथ पकड़ ले, मैं तो प्रियतम से तुरंत मिलवाए दूंगी, लेकिन तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा कि ये ही प्रियतम है। अगर तूने शंका कर ली तो मेरी मेहनत बेकार है जाएगी और प्रियतम रूठ के वापस चले जाएंगे। मैं बड़े प्रयास से प्रियतम को ढूंढ के लाऊंगी। यदि तू हाँ करे तो मैं जाऊं और प्रियतमे ढूंढ के लाऊं। अरे ललिता, मैं तेरे चरणों में पड़ूं, तू कहीं से प्रियतम को लान दे। प्रिय सखी प्रियतम के पास आती हैं, कहती हैं, प्यारे, अब बात और गंभीर होती चली जा रही है। आप कछु कहियो मतीना, केवल अपने स्पर्श को अनुभव करियो। यदि आपने कुछ कह दई तो भाव संवरण होनो अति कठिन है जाए। प्रियतम कहते हैं, अरे मैं तो बहुत डरप गयो हूँ, अब मैं सो कछु नाय करूंगो, जो मेरे खेल में विघ्न पड़े। मैं प्रिया जी के पास चल के कछु नाय बोलूंगो, केवल स्पर्श को अनुभव कराऊं। प्रियतम को लेके श्री ललिता जी प्रियतम को लेकर प्यारी के ढिगाती हैं और प्यारी से कहती हैं, लो
मैं प्रियतमे ढूंढ लाई इनको कर कमल, अपने कर कमल में ले लो। प्यारी जो प्रियतम का हस्त कमल पकड़ लेती हैं और कहती हैं, ये तो प्रियतम के कोमल हस्त कमल ना है, ललता तू कौन को पकड़ लाई। ललिता जी कहती हैं, प्यारी तू ठीक से देख, मैंने तुझे पहले कही हती, यदि तू कछु भी संदेह करेगी तो प्रियतम वापस चले जाएंगे। तू नेत्र खोल, अपने भावन से बाहर आकर देख, मैं कौन को लाई हूँ, मैं प्रियतमे लवाई हूँ। तू उनकी मुरली देख ले, उनके कटी में मुरली लगी हुई है। प्रियतम यही है, तू अपने भाव से बाहर आ जा, भाव को शमित कर दे। श्री राधा नेत्र खोलती हैं और कहती हैं, अरे बंसी की तो मैं प्रार्थना करनी हती, कहाँ है वो बंसी, जाकू मैं चरण चूम सकूं, जाकू मैं प्रार्थना कर सकूं। प्रिय सखी बात बिगड़ती देखकर कहती हैं, अरे बंसी की प्रार्थना तो तू कर ही लियो, यहाँ के आगे तू पहले प्रियतम से आलिंगन तो कर ले, ना है तो प्रियतम चले जाएंगे। कहती है, अरे प्रियतम होए तब तो मैं आलिंगन करूं, तू कौन तू पकड़ लाई। प्रिय सखी देखती हैं, भाव प्रगाढ़ प्रगाढ़ होता चला जा रहा है। अब कुछ बात बिगड़ गई है, कुछ बात बन गई है। कुंज में लाकर प्यारी को विश्राम कराती हैं। श्री कृष्ण प्यारी के चरण चापन करते हैं। सखियों को ललिता जी जाने का आदेश देती हैं। सब कुंज से बाहर आ जाती हैं। प्रिय सखी पास में बैठकर प्यारी को सचेत करने की चेष्टा करती हैं। बोल बरसाने वाली